अगर मैं कहूं कि 2026 की सबसे बड़ी सरप्राइज फिल्म कोई बिग बजट एक्शन या ब्लॉकबस्टर फ्रैंचाइज नहीं, बल्कि एक डेफिनेट कॉन्ट्रैक्ट किलर की रिवेंज स्टोरी है, तो मैं ऑनेस्टली बेबी डू डाई डू से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ट्रेलर इंटरेस्टिंग जरूर लगा था, लेकिन लगा नहीं था कि मूवी इतनी एंटरटेनिंग निकलेगी। लेकिन फिल्म देखने के बाद मैं जेन्युइनली सरप्राइज हो गया। ये स्टाइलिश है, एंटरटेनिंग है, इमोशनल भी है, और सबसे अच्छी बात यह है कि फिल्म को पता है कि वो क्या बनना चाहती है। चलिए बात करते हैं। फिल्म की स्टोरी बेबी करमरकर यानी हुमा कुरैशी के अराउंड घूमती है, जो एक डेफिनेट कॉन्ट्रैक्ट किलर है। उसकी जिंदगी तब कंप्लीटली बदल जाती है जब उसकी ट्विन सिस्टर का ब्रूटली मर्डर हो जाता है। अपनी बहन के किलर्स तक पहुंचते पहुंचते बेबी को पता चलता है कि ये सिर्फ एक सिंपल रिवेंज का केस नहीं, बल्कि इसके पीछे एक काफी बड़ी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी छुपी हुई है। इसके बाद शुरू होती है एक डेंजरस रिवेंज जर्नी, जो बेबी को मजबूर कर देता है पावरफुल एनिमीज का सामना करने के लिए। साथ ही उससे अपने पीछा करने वालों से हमेशा एक कदम आगे रहना पड़ता है। ऑल्दो रिवेंज इस स्टोरी का प्लॉट है, ये फिल्म हमेशा सीरियस नहीं रहती। फिल्म सिर्फ एक्शन और वायलेंस पर डिपेंड नहीं करती, बीच बीच में डार्क कॉमेडी भी ऐड करती है, जिसकी वजह से स्टोरी कभी भी बोरिंग फील नहीं होती। स्टोरी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यह है कि एक्शन के पीछे इमोशन है। हर फाइट सिर्फ स्टाइल दिखाने के लिए नहीं, बल्कि बेबी के रिवेंज मिशन को और पर्सनल बनाने के लिए है। इसी वजह से ऑडियंस उसके साथ इमोशनली कनेक्टेड रहती है, सिर्फ अगले एक्शन सीन का वेट करने के बजाय। स्क्रीन प्ले भी काफी स्मार्टली लिखा गया है। जैसे ही लगता है कि अब सब समझ आ गया, फिल्म एक नया ट्विस्ट लेकर आ जाती है, जो स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बना देती है। ये ट्विस्ट्स सिर्फ सरप्राइज देने के लिए नहीं, बल्कि बेबी को नेचुरली डेंजर्स में पुश करने के लिए और स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए है। मुझे सबसे ज्यादा यही चीज पसंद आई कि रिवेंज, सस्पेंस और डार्क कॉमेडी को फिल्म ने काफी अच्छे बैलेंस के साथ प्रेजेंट किया है। ये कॉम्बिनेशन आसान नहीं होता, लेकिन बेबी डू डाई डू इसे कॉन्फिडेंटली हैंडल करती है। प्रेडिक्टेबल बनने के बजाय फिल्म नए तरीके ढूंढती है आपको एंटरटेन करने के लिए। डायरेक्टर नचिकेत सामंत ने फिल्म का टोन शुरू से एंड तक परफेक्टली मेंटेन किया है। इमोशनल सीन्स ओवर ड्रामेटिक नहीं लगते, एक्शन स्टाइलिश होने के साथ ग्राउंडेड भी फील होता है, और डार्क कॉमेडी कभी भी रिवेंज स्टोरी का इम्पैक्ट कम नहीं करती। हर सीन नेचुरली नेक्स्ट सीन की तरफ लीड करता है, क्योंकि डायरेक्शन कभी भी बेबी के मिशन से फोकस नहीं खोने देता। विजुअल्स भी काफी स्टाइलिश है, और एक्शन सीक्वेंसेस क्रिएटिवली कोरियोग्राफ किए गए हैं। जोरदार धमाकों के बजाय कुछ छोटे छोटे फनी सीन भी इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं। ये बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड होता है, टेंशन से एक ब्रेक देता है, और आखिर में फिल्म के सबसे फनी सीन में से एक बन जाता है। इस फिल्म की जान है हुमा कुरैशी। एक डेफम्यूट कैरेक्टर को बिना डायलॉग्स के इतना इम्पैक्टफुल बनाना बिल्कुल आसान नहीं होता, लेकिन हुमा सिर्फ अपने एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज और स्क्रीन प्रेजेंस से बेबी का दर्द, गुस्सा और डिटर्मिनेशन परफेक्टली दिखा देती है। सपोर्टिंग कास्ट भी अपना काम ऑनेस्टली करते हैं और स्टोरी को और बिलीवेबल बनाते हैं। उनकी परफॉर्मेंस स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाती है, जिसे हुमा का कैरेक्टर और भी शाइन होता है। और हाँ, सासिब सलीम का गेई बार वाला कैमियो अनएक्सपेक्टेडली काफी फनी है। स्क्रीन टाइम छोटा है, लेकिन उसकी कॉमिक टाइमिंग इतनी अच्छी है कि वो सीन ऑडियंस को अच्छा खासा हंसा देता है। बेबी डू डाई डू मेरे लिए 2026 की सबसे अनएक्सपेक्टेडली सरप्राइजिंग फिल्म्स में से एक निकली। ये रिवेंज थ्रिलर जॉनर को रीइन्वेंट नहीं करती, लेकिन जो भी करती है काफी कॉन्फिडेंस के साथ करती है। इमोशनल मोमेंट्स काम करते हैं, एक्शन एंटरटेनिंग है, डार्क ह्यूमर मोस्टली लैंड करता है, और हुमा कुरैशी अपने रीसेंट करियर की बेस्ट परफॉर्मेंसेस में से एक डिलीवर करती है। अगर आपने इस मूवी को सिर्फ इसलिए स्किप कर दिया क्योंकि आपको लगा ये एवरेज होगी, तो एक बार जरूर चांस दीजिए। कभी कभी जिन फिल्म से हम सबसे कम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, वही सबसे ज्यादा सरप्राइज कर देती है। और अगर आप स्पाई थ्रिलर के फैन हो, तो मेरी अल्फा मूवी रिव्यू जरूर चेक करना।
जहां मैंने डिस्कस किया है कि क्या सीता, पठान, टाइगर और कबीर से बेटर स्पाई है। साथ ही मेरी करुप्पू रिव्यू भी मिस मत करना, जहां मैंने इस साल के सबसे एंटरटेनिंग कोर्टरूम एक्शन ड्रामा के बारे में बात की है, जहां खुद भगवान कोर्टरूम में उतरकर जस्टिस डिलीवर करते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में।